तो वहीं प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं रेल मंत्री यहाँ पर अश्वनी वैष्णव, जहां पर महाकुंभ के दौरान विशिष्ट योगदान के लिए रेल कर्मियों को सराहा है। अगले महाकुंभ में दिखेगी और भी अधिक भव्यता, रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो रेल कर्मियों से मिले हैं केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और रेल कर्मियों ने किया है शानदार काम, ये अश्वनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। तो अगले महाकुंभ में दिखेगी और भी अधिक भव्यता, रेल कर्मियों को यहां पर प्रोत्साहित करते हुए। और ऐसे में रेल कर्मियों से मिले हैं केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और रेल कर्मियों ने उनका शानदार यहां पर स्वागत भी किया है। तो प्रयागराज दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, सबको धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए प्रयागराज पहुंचे हैं रेल मंत्री और ऐसे में रेल कर्मियों से मिले और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जब अगला कुंभ होगा तो रेलवे की तरफ से और भी ज्यादा भव्यता नजर आएगी, जो व्यवस्थाएं थी और भी ज्यादा दुरुस्त नजर आएंगी। महाकुंभ के दौरान आपने देखा कि भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस तरीके से लाखों लोग एक दिन में कहीं न कहीं रेलवे से सफर करके प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में स्नान किया और लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम जो व्यवस्था है वो भारतीय रेलवे की ओर से लगातार की गई। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपने ये भी देखा कि चाहे वो प्रयागराज की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, दोनों ही जगहों पे जहां जहां पर वॉर रूम बनाए गए थे वहां पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव खुद जाते थे, मॉनिटर करते थे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते थे। इसके साथ ही चूंकि रेल कर्मियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से रहा कि किस तरीके से लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय रेलवे की ओर से दी गई थी। और ऐसे में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कल ही कहा था कि वो प्रयागराज जाएंगे और तमाम उन रेल कर्मियों से मिलेंगे जिन लोगों ने अपना जो विशिष्ट योगदान है वो इस महाकुंभ के दौरान दिया है, चाहे वो रेलवे में सफाई कर्मी हो या फिर पायलट हो या फिर स्टेशन पे काम करने वाले लोग हो, टीटी हो या फिर वॉर रूम में काम करने वाले लोग हो, जो लगातार मॉनिटर कर रहे थे वो हो। सभी लोगों से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बाकायदा मुलाकात की है, एक तरीके से उनकी सराहना की है, उनके कार्य को सराहा है। इसके साथ ही तमाम जो बयान है वो भी कहीं न कहीं रेल मंत्री के आए हैं, जिसमें रेल मंत्री का ये कहना है कि अगले महाकुंभ में और भी अधिक जो भव्यता है वो दिखेगी और कहीं न कहीं भारतीय रेलवे और भी बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं करेगा। आपने देखा कि चाहे रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और जब महाकुंभ की शुरुआत होने वाली थी उससे करीब 1 से 1.5-2 महीने पहले ही तमाम जो एहतियातन तैयारियां हैं वो भारतीय रेलवे की ओर से कहीं न कहीं की गई थी। और ऐसे में अश्वनी वैष्णव चूंकि रेल मंत्री के तौर पर आपने देखा कि इससे पहले भी वो तमाम कर्मियों से मुलाकात करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में एक बड़ा योगदान भारतीय रेलवे ने दिया और इन रेलवे के कर्मियों ने दिया, वो उनके कार्य को सराहने के लिए खुद जो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है वो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही तमाम अधिकारियों से भी वो मिल रहे हैं। जिन अधिकारियों ने इसमें सहयोग किया उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जो मुखिया होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए प्रोत्साहित करते हुए भी, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है पीयूष, जब आप अच्छा काम करते हैं और जब आपके मुखिया की तरफ से सराहना की जाती है तो एक अलग ही जोश नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।